हम इंटरनेट पर देख रहे हैं। देखिए, अभी हमने इंटरनेट पर तलाश किया है और हमें ये पता चला है कि जो चीन में चेरी है वो तकरीबन 1 वान से ज़्यादा की आधा किलो है, यानी कि 10,000 चीनी जो युआन हैं उनसे ज़्यादा जो इसकी कीमत है वो आधा किलो की कीमत बनती है। तो 10,000 पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख बनते हैं और 3 लाख में हम आपको पता है कि 2-3 मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं, एसी ख़रीद सकते हैं, फ्रिज ख़रीद सकते हैं, टीवी ख़रीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन ख़रीद सकते हैं और मैं कहता हूँ कि फलों की पूरी दुकान ख़रीद सकते हैं इस कीमत में, जो आधा किलो की कीमत यहाँ चेरी की इस मार्केट में है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा है। हमने चीनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर तलाश किया और बहुत से ताजर इस कीमत पर चेरी बेच रहे हैं। क्या वाकई इसको इतने ज्यादा रेट पर बेचा जा सकता है? मैंने आज तक इससे बेहतर चेरी नहीं देखी। बेचने वाला भी अच्छा है, इनकी सर्विस अच्छी है। ये चेरीज बहुत खूबसूरत है, इनका जायका अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनसे 2 साल पहले चेरी खरीदना शुरू की थी। इनका मयार हमेशा अच्छा होता है। इससे पहले कि मैं तस्वीरें लेती, मेरे बच्चे चेरीज खा चुके थे। ठंडे होने के बाद इनका जायका बहुत अच्छा है। एक ही कीमत पर फरोख्त होने वाली चेरीज के लिए इनमें से कुछ चीन में तैयार की जाती हैं, जबकि बाकी चिल्ली की तरह बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं। पाकिस्तानी चेरी का मयार कैसा है? क्या ये इंतहाई मुसाबकती चीनी चेरी मार्केट में जगह बना सकती है? पाकिस्तानी चेरी काफी अच्छी लगती है। पकने पर इसका रंग स्याह हो जाता है और चीनी सार्फिन गहरे रंग वाली चेरी को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी चेरी इतनी अच्छी क्यों है? इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत का फर्क है, जिस वजह से पाकिस्तानी चेरी को काफ़ी मिकदार में सूरज की रोशनी मिलती है। अब ज़्यादातर चीनी और गैर मुल्की चेरी के पकने में 10 से 15 दिन का फ़र्क है। अगर पाकिस्तानी चेरी चीनी मार्केट में मुतारफ़ करवाई जाए तो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सकती है। पाकिस्तान में चेरी की काश्त का रकबा 2500 हेक्टेयर से तजावज़ कर चुका है और गिलगित बल्तिस्तान चेरी पैदा करने वाले 2 अहम मुकामात हैं। पाकिस्तानी चेरी की मरकजी मार्केट अब कौन सी है? क्या पाकिस्तानी चेरी को चीन बरामद करने का कोई मौका है? फ्रेश फ्रूट में हमारे पास में जो कसरत से काम हुआ है वो चेरी का काम हुआ है, जिसका इधर से हमने एज आ कॉन्ट्रैक्टर किसान से लिया, फिर उसी को हम आगे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर भेजा है। हमने कोशिश किया कि बैरून मुल्क भी हम इसका काम करें, लेकिन ये कोविड की वजह से हमारे ये जो इश्यूज़ पैदा हुई, इस वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके। फ़िलहाल जो जा रहा है इस्लामाबाद फ्रूट मंडी, लाहौर फ्रूट मंडी और वहाँ से आगे दाएं बाएं पंजाब के तमाम मंडियों में व्यापारियों का कहना है कि सब मंडियों में जाता है। इवन पिछले साल से कराची तक गया है। यानी कि आवाम जो है इस फल को इतना चाहती है, जब वहाँ से कंटेनर व्यापारियों का लेके आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के चेरी का पूछते हैं चाइनीज़ आवाम, लेकिन ये लीगल तरीके से वहाँ उस मुल्क तक इस फल का रसाई अभी तक। गिलगित बल्तिस्तान चेरी पैदा करने वाला पाकिस्तान का एक अहम इलाका है जो मुल्क के शुमाल में वाक़ है, जिसका चीन के साथ तिजारत में एक मुनफरिद जोग्राफियाई फ़ायदा है। चीन की तिजारत के दरमियान पाकिस्तानी फल जैसा कि आम कई सालों से चीन को कामयाबी से बरामद किया जा रहा है। क्या पाकिस्तानी चेरी को मुस्तकबिल में चीन में दाखिल होने का मौका मिलेगा? ये अच्छा मौका है, मगर इस वक्त पाकिस्तान से चेरी की दरामद की इजाज़त नहीं है। अगले साल जब वबाई मर्ज खत्म हो जाएगा तो इसे चीन को बरामद करने का मौका मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तानी चेरी चीन को बरामद की जा सकती है तो इससे मुकामी फलों के काश्तकारों को बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को चेरी लगाने की तरफ राग़िब किया जाएगा ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। चीनी सार्फिन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए पाकिस्तानी चेरी प्रोड्यूसर्स को क्या तैयारी करनी चाहिए? पाकिस्तान और चीन के दरमियान चेरी प्लांट और लॉजिस्टिक्स में क्या मुमकिन तावन हो सकता है? इंटरव्यू में चीनी माहिरीन ने कहा कि चेरी की काश्त अच्छी तरह से खुलियात से शुरू होती है। ये खुलियात के जरिए पैदा होता है। हम चेरी बड के तने की नोक लेते हैं,
जब इसका कतर 0.02 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है, जो कि उस वक्त नज़र नहीं आता, तो हम इसको खूरबीन की मदद से देखते हैं और इसे एक ख़ास ग़ज़ाई महलूल से निकालते हैं और इसे 10 गुना और 100 गुना तक फैलने देते हैं और यूं चेरी की पनीरी बन जाती है। ये वायरस से पाक पौधा है, इसकी जड़ें बहुत सेहतमंद होती हैं। वायरस से पाक पौधों से चेरी के दरख्त की 3 अहम बीमारियों को रोका जा सकता है। मसनूई इलाज के जरिए वायरस से पाक चेरी के पौधों में जड़ों की सेहतमंद निज़ाम, मजबूत नशोनुमा और खेत में पौधे लगाने की आला बका की शरह जैसे फ़वाइद हैं। क्या पाकिस्तान में ये वायरस फ्री टेक्नोलॉजी तैयार करना मुमकिन है? हम न्यूजीलैंड के साथ राब्ते में रहे हैं और हम हर साल तहकीकात और मुतालिया के लिए स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड भी जाते थे। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तानी माहिरीन के साथ ज़राई तावन के भी मुंतज़िर हैं। साइंसी अफजाइश चेरी के मयार की पहली जमानत फराहम करती है। चेरी की नशोनुमा के दौरान कीड़ेमार अद्वियात और खादों के इस्तेमाल में अब भी मसाइल मौजूद हैं। चीनी माहिरीन ने हमें बताया कि मखसूस मुद्दत के दौरान कीड़ेमार अद्वियात का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। इब्तदाई फूलों की मुद्दत में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीड़े मार दवा लगाने के बाद शहद की मक्खियां उन्हें सूंघते ही उड़ जाएंगी, जिससे पोलिनेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। मौसम बहार में फूल निकलते हैं, जबकि पौधों की बीमारियां और कीड़े मकोड़े जैसे स्क्रैप बीटल भी सरगर्म हो जाते हैं। फूलों में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किए बगैर किसान कीड़ों को कैसे रोक सकते हैं? माहिरीन ने कहा कि किसानों को चेरी के फलों और दरख्तों की छोटी शाखों पर कीड़ेमार दवा नहीं डालनी चाहिए। शाम के वक्त चनार और बेद की शाखों को 50% मैलाथ्यून ईसी और 50% फोकसम ईसी 1000 से 1500 बार के साथ स्प्रे करके बागात की सफाई के लिए लगाई जा सकती हैं, जो मुर्दार खोर कीड़ों को शिकार करके मार सकती हैं। मौसम बहार में चेरी के बागात में पालक की बाहम काश्त भी कीड़ों को फांस सकती है और फिर इन्हें कीड़े मार दवा से मारा जा सकता है। इसके अलावा चीन के कुछ आसान और मुअस्सर रवायती तरीके भी आजमाने के काबिल हैं। आमतौर पर मुर्दार खोर कीड़ों को चेरी के दरख्त की शाखों से नीचे गिराकर पीछे की तरफ मारा जा सकता है। मीठा और खट्टा माया भी फांसने और मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें चीनी की तकरीबन 10% और सिरका 90% से जायद होना चाहिए। जब कीड़े इसको सूंघेंगे तो वो खुद ही सामने आ जाएंगे। आला मयार की चेरी की मसनूआत तैयार हों तो पाकिस्तान की ताज़ा केपिंग और लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी जो चेरी की बरामद को महदूद करती है को एक साथ अपडेट किया जाना चाहिए। और इस चेरी का जो ड्यूरेशन है, फिर उसको हम निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर से गिरी निकाल के उसको एज अ ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, फिर उसको भी सही प्रॉफिट के साथ बिक जाता है। लेकिन वो हमारे पास स्टोर हो जाता है, जिसमें पैसा फंस जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखा जाए तो 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता हो सकता है। अलबत्ता देसी तरीके से, लोकल तरीके से मंडी तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बहरहाल नुकसान तो बहुत हो गए उससे। चीनी और पाकिस्तानी फलों के काश्तकारों ने कहा कि ताज़ा रखने की टेक्नोलॉजी की महदूदियत की वजह से जीबी वैली से चेरी का कराची तक पहुंचना मुश्किल है। चीन को तो हजारों मील दूर रहेंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान चीन के साथ ताउन का शिद्दत से मुंतज़िर है। तो चाइना की मशीनरी आ जाए और फिर रिलेटेड मशीनरी आ जाए तो लोग चाहेंगे कि जनाब अली ऐसे मशीनें आ जाए, उससे फ़ायदा उठाए। दरख्त की परवरिश के लिए चाइना टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करें, फल को उतारने में इस्तेमाल करें, फिर इसी तरीके से फल को सेव करने के लिए, चेरी को सेव करने के लिए अगर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, हमारे पास कूलेंट्स मौजूद हों जिसमें हम फ्रेश चेरी को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर सकें। अगर हमारे पास अगर फ्रेश जिस तरह मोबाइल गाड़ियाँ होती हैं, उसमें अगर AC का सिस्टम हो, अगर वो हमारे पास सहूलियात मौजूद हो, तो हम 2-3 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये ख़राब हो जाए। चीन पाकिस्तान की चेरी बरामद में मदद के लिए कोशिशें कर रहा है। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी आला मयार की चेरी जल्द चीन पहुंच जाएगी। इस वक्त अपने बागात की इंतज़ामी टेक्नोलॉजी के साथ हम पाकिस्तानी चेरी की इकसाम, ज़ाहिरी शक्ल और मयार को बेहतर बनाने के काबिल हैं। हम गैर नामियाती खाद की थैलियाँ, चुनने, जरासीम कुशी और नकलो हमल के तकनीकी माहिरीन भी पाकिस्तान भेजेंगे। मज़ीद ये कि हमारी अपनी लॉजिस्टिक टीम है। अगले साल हम पाकिस्तान में ज़रई मसनूआत की कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे।